हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ ऑटोकैड की जो बेसिक्स कमांड है वो पढ़ाने वाला हूँ। जो टूल्स है, जो बेसिक कमांड्स हमें ड्राइंग के वक्त लगती है, जो कमांड्स हमें पता होना चाहिए, वो चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आज हम एक्सटेंड, ट्रिम, फिलेट, चैम्फर और एरे कमांड्स और जो भी चीज़ हमें, अगर मुझे और कुछ याद आएंगे तो वो भी मैं बताता चलूँगा आपको। जो बेसिक्स कमांड है वो चीज़ें, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कमांड है फिलेट कमांड से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमारे पास कोई भी एक इस तरह से बना लेते हैं स्क्वायर। अभी मुझे इस कॉर्नर पे कर्व देना है, मीन्स फिलेट देना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है एफ इंटर, और एफ के बाद में हमें वहाँ पे रेडियस डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना कर्व चाहिए, कितना बड़ा कर्व चाहिए। जितनी बड़ी रेडियस रहेगी उतना बड़ा कर्व बनेगा। तो उसी तरह से हमें उस रेडियस देने के लिए हमें आर इंटर करना है, और उसके बाद में हमें रेडियस डिसाइड करना है कि हमें कितना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने पहले डाला था 10 था, और बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही है। तो मुझे भी यहाँ पे मैं 15 दे देता हूँ, ठीक है, 15। और उसके बाद में हमें कॉर्नर सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमें फिलेट देना है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे ये जो है फिलेट का आ गया है, जो एक कर्व है ये बना हुआ आ गया है। उसी तरह से हमें इस साइड पे अगर डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स देना है तो हमें सिर्फ रेडियस चेंज करने की ज़रूरत है, फिर से कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हमें आर इंटर करना है, और उसके बाद में हमें रेडियस देना है। हमें रेडियस डिसाइड करना है। अभी पहले हमारी 15 थी, अभी हम 50 करके देखते हैं कितना बड़ा होता है। 50 रेडियस दे दिए, उसके बाद में मैंने कॉर्नर सेलेक्ट किया। ये देखो, इससे इसके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। मीन्स हम जितना बड़ी रेडियस देंगे उतना बड़ा कर्व यहाँ पे बनेगा। उसी तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पे आर इंटर, और इसमें हमें 50 दिए थे। इसी के बाद में यहाँ पे 300 दे दे, 300, ठीक है। अभी कितना बड़ा बनता है वो हमें देखते हैं। एक मैं कॉर्नर सेलेक्ट किया, एक ये देखो, मीन्स मैंने भी यहाँ पे 15 यहाँ पे 50 दिया था, और यहाँ पे 300 दिया था। इसके कंपेरेटिवली ये बहुत बड़ा हो गया है। मीन्स ऑब्वियसली बात है, रेडियस का सारा कुछ यहाँ पे मैटर करता है, रेडियस हम कितनी देते हैं। नेक्स्ट, मैंने जैसे यहाँ से डिलीट किया, 1 मिनट, इसको मैं एक्सप्लोड करता हूँ। ये एक्सप्लोड कमांड है, जैसे कोई भी डायग्राम्स बनी हुई है यहाँ पे, और वो एकदम पॉलीलाइन की तरह जैसे है, तो उनको हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो सारी लाइंस अलग अलग हो जाए। तो मैं ई एक्स पी करके एक कमांड है, ई एक्स पी, उसके नीचे में एक्सप्लोड, ओके। अभी ये सारी लाइंस अलग अलग हो गई है। तो अभी मैं इस कर्व को डिलीट कर देता हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और मुझे अगर यहाँ पे कंटिन्यू करना है इसके जैसा, तो मुझे यहाँ पे लाइन कमांड लेकर इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करते हुए हम लोग एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वो इस कमांड का नाम है CHA। उसका मतलब होता है चैम्फर, CHA। वो देखो चैम्फर आ गया नीचे में, इसको हमें इंटर करना है। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा कॉर्नर। तो हमें लाइन कमांड की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जैसे मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, इसको भी, इन कॉर्नर को भी डिलीट कर दूंगा, सॉरी इसको नहीं करते, इसको भी डिलीट कर दूंगा, और इससे भी ये हो गया डिलीट्स। अभी मुझे यहाँ पे वही चीज़ करना है, तो हमें यहाँ पे CHA इंटर, और मुझे लाइन सेलेक्ट करनी है ये, और नेक्स्ट, और स्पेस बार दबाना है कमांड रिवाइज करने के लिए, ये और ये। देन ये हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से हमें ये चीज़ करना पड़ता है। मीन्स कमांड करती है ये चीज़ें काम। इसके बाद में है एक ऑफसेट कमांड, यहाँ पे देख सकते हो ऑफसेट कमांड है एक। ऑफसेट कमांड क्या करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को डबल करना, मीन्स जैसा है उसी को डबल कॉपी पेस्ट करना। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लाइंस लेना है इधर तक, तो मैं इसको ऑफसेट को यहाँ से भी ले सकते हो, इसका शॉर्टकट की है ओ इंटर। उसके बाद में हमें वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से हमें लेना है, मीन्स उसका डिस्टेंस कितना चाहिए। यहाँ से लेना है डिस्टेंस, हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 250,
देन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको हमें ऑफसेट करना है, मीन्स जिस चीज़ को हमें डबल करना है। तो मैंने लाइंस को सिलेक्ट किया और मैंने इस डिस्टेंस पे हमें जो स्पेसिफाई किए थे 250, वो डिस्टेंस पे ऑटोमेटिक वो ले लेता है। दैन उसी तरह से हमें यहाँ पे क्लिक करके करते हुए इस तरह से इधर तक लेना है, मीन्स ये डबल चीज़ें हो गई। और ये प्लान में और जो भी होम लेआउट जो बिल्डिंग्स बनती है और जो भी जहाँ पे लाइन वर्क होता है तो उसमें बहुत काम में आता है ये कमांड्स, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसी तरह से मैं ऊपर की भी ले लेता हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से मीन्स मुझे कोई भी चीज़ डबल बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे ऑफसेट करके डबल से या कोई भी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मुझे लाना है। मीन्स मुझे कोई भी लाइन स्पेसिफिक डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे लेना है तो ऑफसेट ले सकता हूँ ऑफसेट कमांड से। देन ये होगा ऑफसेट कमांड। उसके बाद में कमांड है एक ट्रिम कमांड। तो ऑब्वियसली वो सिंपल है, फिर भी बता देता हूँ मैं। ट्रिम कमांड यहाँ पे क्लिक करना है और जो चीज़ हमें ट्रिम करनी होती है तो उन पे बस वो जो स्क्वायर वाला बॉक्स है उस पर क्लिक जाके उसको क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करना है, ऑब्वियसली वो ट्रिम हो जाएगा। देन इसी से इसके नीचे एक एक्सटेंड कमांड है। एक्सटेंड कमांड को हमें प्रॉपर, अगर हम जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन मुझे एक्सटेंड करना है यहाँ तक के, तो यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको एक्सटेंड कर दिया। बट अगर हम ट्रिम कमांड में है और ट्रिम कमांड से ही मुझे लाइंस को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए की है 1 मिनट, मैं प्लीज से डिलीट कर देता हूँ। ओके, देन मैंने ट्रिम सेलेक्ट किया और आपने इस लाइन को ट्रिम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में हमें वहाँ पे ना जाते हुए हमें कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद में उन लाइंस को हमें इस तरह से माउस से राइट क्लिक करके एक्सटेंड कर देना है। तो इस चीज़ से आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा और कन्वीनियंट है, और बार बार यहाँ से जाके हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दो कमांड्स बता दिया, ट्रिम और एक्सटेंड, और देन हमें फिलेट हो गया। उसके बाद में हमने चैम्फर भी बताया, चैम्फर की बात किया था। इसके अंदर भी चैम्फर मिलेगा हमको। चैम्फर चैम्फर का बहुत सारे यूजेस है। हमें जहाँ भी कॉर्नर को जो पॉइंट करना रहता है कॉर्नर को, उसमें हम उसको चैम्फर का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट कमांड है, और ज़्यादातर जो ये मॉडिफाई जो सेक्शन है ना, यहाँ से ही काफ़ी बहुत सारी कमांड्स यही से यूज़ होती है और यही पे रहती है। और बेसिक ड्रॉ कमांड्स होती है, लाइंस, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, वही जो बेसिक्स है ना, ये चीज़ें यहीं पे रहती है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है यूआई। अब अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो ना तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है ऑटो कैड में। दैन नेक्स्ट कमांड, ऑब्वियसली बात है, जो कमांड की नाम है कॉपी, स्ट्रेच, मूव, ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हो जाती है। अगर आप नहीं भी सीखोगे और आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो तो उस चीज़ में आप सीख जाओगे, ठीक है। देन विच कमांड इज़ वेरी यूजफुल, ओके, लेयर के बारे में बात करते हैं। लेयर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मीन्स ऑटो कैड में, क्योंकि जो भी इंजीनियर्स प्लान डिज़ाइन करते हैं वो एक प्रॉपर प्लान में डिज़ाइन करते हैं। प्लान में डिज़ाइन मतलब मीन्स लेयर बाय लेयर, विंडोज़ की अलग लेयर रहेगी, वॉल की अलग लेयर रहेगी, जो डोर्स होते हैं उनकी अलग रहेगी। मल्टीपल चीज़ों के लिए मल्टीपल लेयर्स होती है। तो मैंने एक ड्राइंग है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली। उसमें एक एक्चुअल लेयर वाइज लेयर काम किया गया है, ठीक है। तो दैन हम यहाँ से मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। हम यार मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इस पे मतलब काम किया था। तो ये एक सिंपल सिंपल है लेआउट एरिया। तो इसमें मैंने लेयर्स बनाया हो, देखो यहाँ पे ये लेयर्स है और यहाँ पे लेयर्स बनी हुई है डोर्स, वॉल्स, विंडोज़ की। तो यहाँ पे जैसा ग्रीन वाला वॉल्स विंडोज़ के लिए, तो ये यहाँ पे प्रॉपर विंडोज़ के लिए कलर दिया गया है। अब ये यूज़फुल कैसे रहती है कि फॉर एग्जांपल मुझे वॉल ही चाहिए और बाकी मुझे विंडोज़ और ये डोर्स का नहीं चाहिए, मुझे नहीं शो करना है, बस मुझे वॉल्स का ही एरिया दिखना चाहिए। तो इसमें इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इन जो ये लेयर्स है ना, इनको हम यहाँ पे ये हाइट का ऑप्शन रहता है, इसको हम हाइट कर सकते हैं। जैसे उसी तरह से हम डोर्स को करते हैं, डन हो गया कंप्लीट। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ वॉल्स दिखाई दे रही है और बाकी कुछ नहीं। तो इसी तरह से अगर मुझे वॉल नहीं देखना है तो इसके में मैं वॉल्स को कर दूंगा, बट कोई ना कोई लेयर यहाँ पे
वैलिड होना चाहिए, तो इसकी वजह से हम इसको अनहाइड कर देते हैं। विंडोज़ को देखो, विंडोज़ का दिख रहा है, बाकी ये डोज का ओके। देन हमें वॉल्स को हाइड करना है, तो डन ये हाइड। अभी सिर्फ हमें विंडोज़ और डोज का दिख रहा है, तो एक चीज़ रहती है इनमें, बहुत यूज़फुल रहता है। और हमें कोई लेयर को लॉक भी करना है तो वो भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इस विंडोज़ को कुछ भी नहीं करना है, कुछ छेड़ कुछ चीज़ें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, वो कंप्लीट काम हो चुका है, तो मैं से इस लेयर को विंडोज़ को लॉक कर सकता हूँ यहाँ से। डन हो गया कंप्लीट। ये अभी कोई भी चेंज या ट्रिम या लाइन एक्सटेंड वगैरह कुछ यहाँ से नहीं होगा, तो ये चीज़ लेयर में रहती है और एक कैटेगराइज होता है, और हम काम करने में बहुत ही आसानी होती है लेयर्स में। देन ये आपको मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगा आपको। देन नेक्स्ट है मैच प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैं ऐसे अनलॉक कर लेता हूँ इसे। ओके ओके। देन ये है ये मैच प्रॉपर्टीज़। ये देखो, ये देख सकते हो इधर मैच प्रॉपर्टीज़। ये चीज़ भी बहुत यूज़फुल रहती है हम जब भी कोई ड्राइंग करते हैं तो, क्योंकि एक चीज़ को हमने एक फॉर्मेटिंग दी हुई है और वही फॉर्मेटिंग हमें दूसरी चीज़ को देना है, तो उस चीज़ उस कंडीशन में हम सिर्फ मैच प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं उसमें। तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग पहले वाले ऑब्जेक्ट में की है वही फॉर्मेटिंग दूसरे ऑब्जेक्ट में हो जाती है आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ रहता है मैच प्रॉपर्टीज़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैच प्रॉपर्टीज़ किया और यहाँ पे मैंने विंडोज़ को सिलेक्ट कर दिया ए कलर। ठीक है, अभी वो बोल रहा है सिलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। दैन मैं डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कर देता हूँ। देखो ये लाइन भी वही ग्रीन हो गई, ये भी हो गई, मैं जहाँ पे भी जाऊँगा वो ग्रीन हो जाएंगी। और इस जो लाइन में जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो बाकी लाइन्स में फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये यूज़ रहता है मैच प्रॉपर्टीज़ का। देन ओके 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 ओके। अभी बचा है एरे कमांड। ठीक है ना, ये एरे कमांड्स है रेक्टेंगुलर, पैथ एरे, पोलर एरे। तो इनका ना एक मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा वो अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, मैंने ना बहुत सारी चीज़ें तो बता दी वैसे, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल हुआ कि ये मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत आई थिंक लंबी पर हो चुकी है। देन ओके, तो इतना मैंने बताया, उसमें सम अप कर देता हूँ थोड़ा। मैंने बताया अभी एक्सटेंड और ट्रिम कमांड जो हमें एक्सटेंड लाइन या ट्रिम करने में काम में आती है। दैन फिलेट है, फिलेट को हम कर्व कर सकते हैं रेडियस देके। दैन चैम्फर है, हम कोई भी दो लाइंस को एक पॉइंट पे मैच करा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके भी रखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा ये वाला ये चीज़। ठीक है, देन ब्लेंड का कर्व से ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट मैं किसी और वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बता दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा मूव और कॉपी कमांड। ओके, वो तो ईजी रहता है। हम यहाँ पे इसको क्लिक करके, सॉरी, हाँ, इसको क्लिक करके और इसको सिलेक्ट किया और इसको हम कहाँ पे मूव करना है वो डेस्टिनेशन फोल्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा लेयर मैनेजमेंट का। मैंने ऊपर ऊपर बताया थोड़ा सा आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है लेयर्स। देन है मैच प्रॉपर्टीज़। मैच प्रॉपर्टीज़ में हम कोई भी फॉर्मेटिंग को, एक फॉर्मेटिंग को दूसरे फॉर्मेट मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट में वही फॉर्मेटिंग हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहती है मैच प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, यहाँ से मैंने सम अप कर दिया है जो चीज़ भी है। अगर कुछ चीज़ नहीं समझी है तो कमेंट कर दो, मैं उस पर पॉसिबल होगा तो वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और हो सकता है मुझसे कम बोलने में कुछ गलतियाँ या कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली ये वीडियो चैनल स्टार्ट किया है कि आपको लर्निंग्स कुछ सिखाने के लिए, मैं खुद भी सीखूँगा और आपको भी सिखाऊँगा। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।